सुhyun वहाँ किसी मूर्ति की तरह जमा रह जाता है। वो उस विंडो को फटी आंखों से घूरते हुए दिमाग में हिसाब लगा रहा था कि अभी तक सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, पर अब अचानक इसमें ये काउंटडाउन कहाँ से आ गया। स्क्रीन पर टाइम तेजी से घट रहा था। अगर वो 3 दिन में नहीं जीता तो वो इस क्वेस्ट में फेल हो जाएगा। अचानक आई इस मौत जैसी चुनौती के लिए सुhyun बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो घबराहट में आकर अंदर ही अंदर जोर से चीख पड़ता है, मैं इस दानव से कैसे जीत सकता हूँ। कैफेटेरिया में सुhyun खाने की टेबल पर किसी बेजान स्टेचू की तरह हाथ में चम्मच पकड़े एक अलग ही टेंशन भरी दुनिया में खोया हुआ था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था और मुंह हैरानी से थोड़ा खुला हुआ था। वो सोच रहा था कि इस सिस्टम की वजह से ही सही, पर हाजुन के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती तो हो गई थी। उसे लग रहा था कि अब वो आराम से स्कूल लाइफ एंजॉय करेगा, पर अब उस सिस्टम ने उसे अपने ही स्कूल के सबसे बड़े बॉस को हराने का फरमान सुना दिया था। उसके ठीक पास बैठा याकुजा सहमे हुए धीरे से सुhyun का नाम पुकारता है, पर सुhyun तो अपने ही डर के समुंदर में डूबा हुआ था। वो ओवरथिंक कर रहा था कि घबराहट के मारे उसका पेट खराब हो रहा है। हाजुन के बारे में स्कूल में अफवाहें बहुत बुरी और डरावनी थी और यही सोच सोच कर सुhyun पागल हो रहा था। उन दोनों के ठीक सामने बैठा हाजुन बिना किसी फिक्र के एक हाथ से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए आराम से चॉपस्टिक से अपना खाना खा रहा था। याकुजा सुhyun के कान के पास थोड़ा सा झुककर डरते हुए पूछता है कि ये आखिर हमारे साथ खाना क्यों खा रहा है। सुhyun कैजुअली जवाब देता है, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। सुhyun मन ही मन खुद को तसल्ली दे रहा था कि अफवाहें चाहे जो हो, हाजुन एक अच्छा बंदा है जो उसके साथ ठीक से पेश आता है। तभी हाजुन अपनी प्लेट उठाता है और कहता है कि वो पहले जा रहा है। सुhyun हकलाते हुए हाँ में सिर हिलाता है। हाजुन के जाते ही सुhyun के दिमाग की बत्ती जलती है और उसके चेहरे पर अचानक खुशी की एक लहर दौड़ आती है। वो खिलखिलाते हुए याकुजा के कंधे पर हाथ रखता है और जोश में कहता है, भाई तो बहुत आसान है। याकुजा हैरान होकर पूछता है कि आसान क्या है और सुhyun आखिर उसके साथ क्या करने वाला है। सुhyun तुरंत उसे चुप रहने को कहता है। सुhyun दिमाग में खुशी से उछल रहा था, क्योंकि उसने एक मास्टर प्लान सोच लिया था। उसे हाजुन से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्कूल के बाहर निकलते हुए सुhyun एकदम चिल मूड में था। उसने अपने दिमाग में एक बहुत ही आसान रास्ता चुन लिया था। सुhyun सोच रहा था कि वो आराम से इस क्वेस्ट को गिव अप कर देगा। उसके पास हाजुन जैसा ताकतवर दोस्त तो है ही, और अगर हाजुन उसके साथ है तो उसकी आगे की स्कूल लाइफ बिना किसी लफड़े के एकदम सेट हो जाएगी। उसे जबरदस्ती मौत के मुंह में जाने की क्या जरूरत है, जब उसका मेन गोल सिर्फ आराम से स्कूल जाना है। उसने हिसाब लगाया कि अगर वो हाजुन से लड़ा तो शायद रिवॉर्ड तो मिले या ना मिले, पर उनकी बढ़िया दोस्ती जरूर टूट जाएगी। इसलिए गिव अप करना ही सबसे बेस्ट आइडिया है। सामने हाजुन को देखकर सुhyun खिलखिलाते हुए मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाता है और खुशी से आवाज लगाता है, हाजुन मैं यहाँ हूँ। सुhyun दिमाग में सोच रहा था कि उनकी ये दोस्ती हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन अगले ही पल सुhyun के खुशी से चलते कदम वहीं जम जाते हैं। सामने का नजारा देखकर उसकी रूह बुरी तरह कांप जाती है। हाजुन ने स्कूल के मोटे बुली चांगडोंग को पकड़कर किसी कचरे की तरह सड़क पर दे मारा था। हाजुन का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत पर मौत जैसा खौफनाक था। उसने चांगडोंग के सर को जमीन पर दबा रखा था। चांगडोंग का मुंह मार खाकर पूरी तरह सूज चुका था और वो दर्द से रोते हुए हाजुन से माफी मांग रहा था। हाजुन अपनी भयंकर आवाज में पूछता है, माफी किस बात की? और इतना बोलकर अचानक फिर से जोर से उसका सर सड़क पर दे मारता है। ये खौफनाक नजारा देखकर सुhyun की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसके मुंह से डर के मारे बस इतना निकलता है, ये सब आखिर क्या चल रहा है? चांगडोंग धीमी आवाज में लाचार होकर अपनी गलती मान रहा था। तभी हैरान खड़े सुhyun को पीछे से किसी की आवाज आती है। वहाँ चेरिन दीवार के ऊपर कंधे रखकर खड़ी हुई थी। वो ताना मारते हुए कहती है, तुझे क्या लगता था हाजुन एक अच्छा लड़का है? वो दानव हमेशा से ऐसा ही है। सुhyun हकलाते हुए उसका नाम लेता है। चेरिन नॉर्मली बताती है कि चांगडोंग मार इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके लाए हुए पैसे कम पड़ गए हैं। सुhyun को जब समझ नहीं आता कि पैसे का क्या चक्कर है, तो चेरिन आगे खुलासा करती है कि स्कूल के बच्चों से जो हफ्ता वसूला जाता है वो सारा पैसा सीधा हाजुन की जेब में ही जाता है। हाजुन बस दूसरे गुंडों को ऑर्डर देता है और पीछे से सारा पैसा खुद दबा लेता है। सुhyun थोड़ा नर्वस होकर मानता है कि उसने भी गुंडों को पैसे दिए थे। चेरिन वहाँ से जाते जाते उसे एक भयानक रियलिटी चेक देती है। मुझे लगता है हाजुन तेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहा है, इसलिए तुझे पता होना चाहिए कि हाजुन असलियत में कैसा इंसान है। सुhyun उसकी जाती हुई पीठ को देखकर फटी आंखों से वहीं खड़ा रह जाता है। फिर घबराहट में अपना सर तेजी से हाजुन की तरफ घुमाता है। हाजुन एक हाथ से चांगडोंग का खून से लथपथ सर दीवार पर सटाकर अपना दूसरा हाथ पैंट की पॉकेट में रखकर शैतान की तरह हंसते हुए खड़ा था। उसके कपड़ों पर जगह जगह चांगडोंग का लाल खून लगा था। हाजुन सुhyun को देखते ही मुस्कुराकर हंसते हुए पूछता है कि वो वहाँ कब आया। हाजुन का ये अग्रेसिव और खून से सना रूप देखने के बाद सुhyun डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। वो झुकी हुई आंखों से धीमी आवाज में कहता है कि वो बस अभी आया है। हाजुन कहता है, अच्छा
पूछा और सुह्यून डरते हुए आखिरकार सवाल कर ही देता है, हाजुन मुझे एक बात जाननी है, तू मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? ये सवाल सुनकर हाजुन के चेहरे पर थोड़ा हैरान करने वाला एक्सप्रेशन आता है। वो सुह्यून की आंखों में देखकर बताता है वो इसलिए क्योंकि हाजुन की वो ठंडी आवाज सुनकर सुह्यून अंदर से कांप जाता है। लेकिन अगले ही पल हाजुन सुह्यून के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और एकदम रिलैक्स टोन में कहता है, क्योंकि तू बॉक्सिंग में बहुत अच्छा है। सुह्यून की डर के मारे पसीने छूट रहे थे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो हाजुन की आंखों में देख सके। हाजुन आगे बताता है कि सुह्यून से मिलने से पहले उसके आसपास सिर्फ कचरा और बेकार लोग थे। पीछे चांगडोंग के चमचे अपने बॉस को सहारा देकर डरते हुए वहाँ से उठा रहे थे। हाजुन मुस्कुराते हुए पूछता है कि सुह्यून अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है? सुह्यून बात को टाल देता है, पर उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन था। सुह्यून को गेम पूरी तरह समझ आ गया था। अगर उसने इस क्वेस्ट को गिव अप कर दी तो उसका जैब स्किल हमेशा के लिए चला जाएगा, और अगर हाजुन को पता चल गया कि वो लड़ने में बेकार है तो हाजुन उसे एक कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करेगा। सुह्यून के चेहरे पर अब एक अजीब सी लाचार मुस्कुराहट आ चुकी थी, जिसमें डर, खुशी और नम सब मिक्स था। वो इस डरावनी ओवरथिंकिंग में इतना खो जाता है कि हाजुन परेशान होकर उसे पकड़ के जोर जोर से हिलाता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। वो उसे सब बता सकता है। सुह्यून के इस अजीब से मुस्कुराते चेहरे से अब आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए कहता है, मेरा बस रोने का मन कर रहा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि ये सब उस आने वाली इम्पॉसिबल फाइट के डर की वजह से हो रहा था। रात के वक्त एक सुनसान पार्क में सुह्यून अपनी शॉर्ट्स और बनियान पहने हवा में लगातार अपने जैब्स की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे अब ये कड़वा सच समझ आ चुका था कि इस दुनिया में अगर वो कमजोर रहा तो कोई उसे घास तक नहीं डालेगा। इसलिए वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को और तराशने आया है। उसके चेहरे पर अब एक बेहद सीरियस और दृढ़ संकल्प वाला एक्सप्रेशन था। टफ ट्रेनिंग की वजह से उसकी मसल्स में भयंकर दर्द हो रहा था और वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वो अपने आप से कह रहा था कि उसे किसी भी हाल में कोशिश करनी होगी। वो पुराने लूजर जैसे जिंदगी में वापस नहीं जा सकता और ना ही अब इस क्वेस्ट को गिव अप कर सकता है। प्रैक्टिस करते करते सुह्यून इतना थक चुका था कि वो वही बेंच पर ढेर हो जाता है। उसकी सांसें खुल रही थी और वो निराशा में सोचता है कि आखिर वो उस दानव से जीतेगा कैसे। उसे याद आता है जब हाजुन ने उसके अटैक को आराम से डॉज करके एक मुक्के में उसे ढेर कर दिया था। वो परेशान होकर सोचता है कि जब उसके पंच ने पहले काम नहीं किया तो क्या वो इस बार सिर्फ एक काम जैब से जीत पाएगा। बेंच पर पड़े पड़े अचानक उसकी नजर हवा में तैरते अपने उन दो कार्ड पर पड़ती है। एक सिल्वर कार्ड जिसका रिवॉर्ड द बीन ऑफ रिकवरी है और एक ब्रोंज कार्ड जिसका रिवॉर्ड हाई पिच स्किल है। इन्हें देखते ही सुह्यून की आंखें उम्मीद से चमक उठती हैं। वो सोचता है कि उसके पास तो ये दो नए कार्ड्स भी हैं। अगर उसके पास फिजिकल रिकवरी और लाउड आवाज वाली स्किल है तो हाजुन उससे शायद कभी ना जीत पाए। ये सब सोचकर सुह्यून का मूड एकदम अच्छा हो जाता है और वो राहत की सांस लेते हुए खिलखिलाकर मुस्कुरा देता है। तभी अचानक वहाँ पीछे से किसी अनजान की आवाज गूंजती है। एक्सक्यूज मी। सुह्यून हैरानी से मुड़कर देखता है तो वहाँ 5 आवारा गुंडे लड़के खड़े थे। उनमें से एक हुडी पहना बंदा बेचारा बनने की एक्टिंग करते हुए पूछता है कि क्या वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। सुह्यून फटाक से बेंच से खड़ा हो जाता है और थोड़ी कंफ्यूजन में हाँ कहता है। हुडी वाला बंदा अपना सर खुजलाने की एक्टिंग करते हुए लाचारी से बोलता है कि उनके पास टैक्सी का किराया नहीं है तो क्या सुह्यून उन्हें थोड़े पैसे उधार दे सकता है। उन पांचों के चेहरे पर ऐसी शराफत और लाचारी थी कि कोई भी धोखा खा जाए। सुह्यून शांति से मना करते हुए कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, पर सुह्यून अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता कि उन सभी बंदों के तेवर एक सेकंड में बदल जाते हैं। वो सब एक खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ सुह्यून को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुडी वाले बंदे के चेहरे पर अब शराफत की जगह चिड़चिड़ापन और गुस्सा था। वो धमकाते हुए गाली देकर कहता है, तेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुझे अब लूटा जा रहा है। सुह्यून डर और घबराहट में सर खुजलाते हुए नीचे देखकर कहता है कि उसके पास सच में देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनते ही हुडी वाला पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देता है और अचानक अपना मुक्का हवा में उठाता है। लगता है तू बिना पिटे नहीं मानेगा। लेकिन इससे पहले कि उसका मुक्का सुह्यून को टच भी करता, बैम, सुह्यून का एक दमदार जैब पंच सीधा उसके मुंह पर जा पड़ता है। यह अटैक इतना तेज था कि उस बंदे को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। सुह्यून खुद अपने इस फास्ट रिफ्लेक्स से हैरान था और वही जैब स्टैंड्स में जमा रह जाता है। सुह्यून घबरा कर उस हुडी वाले को समझाने की कोशिश करता है कि ये एक एक्सीडेंट था और उसने जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन वो गुंडा जिसका पूरा बदन दर्द से कांप गया था अपनी नाक पकड़ के चिल्लाता है कि उसे समझ आ गया, तू पहले मारने वालों में से ही है।
लेकिन ठीक उसी वक्त सुhyun के सामने सिस्टम पर पॉपअप आता है, जैब स्किल लेवल इज इंक्रीजिंग। इसे देखकर सुhyun हैरान होकर सोचता है कि क्या सच में उसकी स्किल का लेवल बढ़ रहा है। वो अपनी स्क्रीन पर देखता है कि उसका फ्रैंक पूरा हो चुका था 100/100। वो दिमाग लगाता है कि पिछली बार हवा में शैडो बॉक्सिंग करते वक्त तो ये नहीं बढ़ा था। इसका मतलब किसी अपोनेंट को फिजिकली हिट करने पर ही लेवल बढ़ता है। सिस्टम पर एक और पॉपअप चमकता है, कंग्रेचुलेशंस, जैब हैज बिकम रैंकी। सुhyun पूरी तरह शॉक था। उसे अपनी मुट्ठी में सच में कुछ बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही थी। वो अपनी चमकती हुई मुट्ठी को देखता है और उसकी आंखें खुशी से भर जाती है। वो खुशी से झूमते हुए सोचता है कि ए रैंक आने का मतलब है कि वो जितना लेवल अप करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उधर मुक्का खाने के बाद हुडी वाला बंदा गुस्से से पागल हो चुका था। वो गाली बकते हुए सुhyun की आंख फोड़ने की धमकी देता है और उछलकर उसे मारने आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार सुhyun कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिजली की रफ्तार से दोबारा अपना स्टैंस लेता है और उस पर एक ऐसा पंच दे मारता है कि उस गुंडे को होश तक संभालने का मौका नहीं मिलता। सुhyun का यह नया अटैक पहले से कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो खुद महसूस कर पा रहा था कि उसके पंचेस अब पहले से बहुत ज्यादा फास्ट और ताकतवर हो चुके हैं। उसके मुक्के से अब एक चमकती हुई ऑरा निकल रही थी जो इस लेवल बढ़ने की वजह से आई थी। सुhyun एक्साइटेड होकर सोचता है कि अगर उसकी पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या वो इस ताकत से हाजुन को भी हरा पाएगा। इतना सोचते ही सुhyun अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी जोरदार पंच मारता है जो लगते ही इस हुडी वाले बंदे की हेकड़ी पूरी तरह निकल जाती है। वो लड़खड़ा कर अपना नाक पकड़ के दर्द से करहाने लगता है। अपने लीडर को ऐसे पिटते हुए देखकर बाकी चारों गुंडे एक साथ सुhyun की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे आगे एक पीले बाल वाला बंदा था। सुhyun की हालत फिर टाइट हो जाती है कि अब वो इन सब का सामना अकेले कैसे करेगा। तभी अचानक हवा में एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें एक नई सब क्वेस्ट क्रिएट हो रही थी। सुhyun हैरानी से उसे देखता है। उस विंडो पर डिटेल लिखी थी कि उसे इन 5 गैंगस्टर्स को हराना है, जिसका रिवॉर्ड एक सिल्वर कार्ड था और इसमें एक हिडन कंडीशन भी जुड़ी हुई थी। सुhyun इस हिडन कंडीशन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिस्टम एक और मैसेज देता है कि वो चाहे तो इस सब क्वेस्ट को गिव अप भी कर सकता है। सुhyun डर के मारे तुरंत फैसला करता है कि वो इसे जरूर गिव अप कर देगा, लेकिन इससे पहले कि सुhyun गिव अप कर पाता, सामने से सारे गैंगस्टर्स एक साथ उस पे हमला कर देते हैं। सुhyun के दिमाग में डर और गुस्सा दोनों एक साथ फूट पड़ते हैं। वो अचानक बहुत ही रफ्तार से अपने बनियान के दोनों शोल्डर स्ट्रैप्स पकड़कर उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में नेक के पास खींच लेता है, जिससे उसकी चेस्ट पर एक क्रॉस सेक्शन बन जाता है। ये उसका सिग्नेचर स्टाइल है, जिसका मतलब है कि अब वो फुल फाइट मोड में आ चुका है। स्टैंड लेने के बाद सुhyun पूरे अग्रेशन में अपनी सारी भड़ास निकालते हुए उन गुंडों पर चिल्लाता है, कुत्तों, आज तुम सबकी मौत आई है। सिस्टम पर पॉपअप आता है कि सब क्वेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सुhyun अपना डर और गुस्सा निकालते हुए और भी जोरदार आवाज में चीख कर उन्हें गंदी गंदी गालियां बकता है, मैं तुमसे नहीं डरता कमीनों। लेकिन तभी सिस्टम एक आखिरी लाइन दिखाता है कि उसने गलती से अपनी हाई नोट स्किल का यूज कर लिया है। मतलब भाई सुhyun पूरे गुस्से में इन कमीनों को गंदी गालियां बक रहा था, लेकिन उसकी नई हाई नोट स्किल की वजह से वो सारी गालियां इन गुंडों को किसी गाने के लिरिक्स की तरह बेहद सुरीली और मधुर आवाज में सुनाई दे रही थी। सुhyun की आंखों में इस वक्त हल्के हल्के आंसू थे। असल में वो रोता हुआ इसलिए लग रहा था क्योंकि जब ये सब क्वेस्ट आई थी तो वो सिस्टम से चिल्लाकर इस क्वेस्ट को रिजेक्ट करने को कहने ही वाला था, पर इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाता, उन हरामी गुंडों ने अचानक आगे बढ़कर उसे घेर लिया और उसे रिजेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पर अब उसके अंदर का डर एक अजीब से कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। वो दिमाग में सोचता है कि जब सिस्टम उसे ऐसे पावरफुल कार्ड्स दे ही रहा है तो शायद वो इस लड़ाई को सच में जीत सकता है। इधर सुhyun की ऐसी सुरीली और मधुर आवाज सुनकर उन गैंगस्टर्स को थोड़ा अजीब लगता है और वो सब एक सेकंड के लिए वही रुक जाते हैं। माहौल थोड़ा शांत होते ही उनका लीडर, वो हुडी वाला बंदा, हैरानी से पूछता है कि क्या तूने कहीं से बॉक्सिंग सीखी है बे? सुhyun अपने दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन करता है कि उसके सामने 5 लोग हैं और वो अकेले इन 5 से जीतेगा कैसे। अगर इन सब ने मिलकर उसे एक एक मुक्का भी मारा तो टोटल 5 हिट्स में ही उसका गेम वही बच जाएगा। तभी अचानक वो हुडी वाला बंदा अपना दांत पीसता है और पूरी ताकत से अपना मुक्का हवा में उठाता है। वो सोच रहा था कि इस एक मुक्के से वो सुhyun का खेल ही तमाम कर देगा, लेकिन उस कमीने के मंसूबे कहाँ पूरे होने वाले थे। सुhyun का जैब स्किल अब रैंक का हो चुका था और वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और फास्ट हो गया था। जैसे ही वो हुडी वाला हमला करने की कोशिश करता है, सुhyun अपनी जगह से बिना हिले अपने नए जैब्स की ऐसी भयंकर बरसात करता है कि इस बार वो बंदा पूरी तरह ढेर होकर मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है। उस हुडी वाले के चेहरे पर हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। अपने गैंग लीडर, जिसका
नाम एक्चुअली संगचियोल है। उसको इस तरह एक ही झटके में जमीन पर बेहोश गिरता देख उसके चारों दोस्त हैरानी से फटी आंखों से वही खड़े रह जाते हैं। वो गिरे हुए संगचियोल के पास रोते हुए ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वो सच में मर गया हो। संगचियोल, उठ जा भाई, ये तुझे क्या हो गया? ये सब नौटंकी देखकर सुह्यून की सच में फटी पड़ी थी कि कहीं इस साले को सच में कुछ हो तो नहीं गया। वो चारों गुंडे संगचियोल के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर असल में संगचियोल सिर्फ बेहोश हुआ था। पीले बाल वाला चीख रहा था, अबे आंखें खोल संगचियोल। डार्क ब्लू बाल वाला और लाल टी शर्ट वाला रोने वाली शक्ल बनाकर चिल्ला रहे थे, हमारे सपने हमारे वादे ऐसे कैसे टूट सकते हैं संगचियोल। उनकी ऐसी बातें सुनकर सुह्यून को पसीने आने लगते हैं। वो दिमाग में पैनिक करते हुए सोचता है कि कहीं उसने गुस्से में आकर इस बंदे का मर्डर तो नहीं कर दिया। पर ठीक उसी वक्त सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, 5 गैंगस्टर्स में से एक को सक्सेसफुली हरा दिया गया है। तभी एक गुंडा चीख कर अपने दोस्तों को बताता है कि वो मरा नहीं है, बस जॉ पर जोरदार मुक्का लगने से बेहोश हो गया है। ये सुनकर सुह्यून एक लंबी राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल अपने लीडर की ये हालत देखकर वो चारों गुंडे गुस्से से पागल हो उठते हैं। पीले बाल वाला बंदा गुस्से में आग बबूला होकर उठ खड़ा होता है और सुह्यून की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है, पकड़ो इस कमीने को। बाकी तीनों गुंडे भी फुल अग्रेशन में सुह्यून को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक चिल्ला रहा था कि तुझे अपने सीनियर्स की इज्जत करना नहीं आता, तो दूसरा मौत की धमकी दे रहा था। सुह्यून को तुरंत समझ आ जाता है कि एक बंदा तो निपट गया, पर अभी भी 4 लोग बाकी हैं और अकेले एक साथ इन चारों से भिड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए सुह्यून वहां से अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगता है ताकि वो उन चारों से अकेले किसी पतली जगह पर निपट सके। उसके पीछे वो चारों गुंडे गालियां बकते हुए और जान से मारने की धमकियां देते हुए दौड़ रहे थे। वो चिल्ला रहे थे कि आज वो सभी संगचियोल का बदला लेकर रहेंगे। सुह्यून आगे भागते हुए एक गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाता है, अबे वो मरा नहीं है। पर दिमाग में वो सोच रहा था कि अगर ये एक साथ उस पर टूट पड़े तो कहानी यही दी एंड हो जाएगी। उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ वो उनसे एक एक करके लड़ सके। भागते भागते अचानक सुह्यून एक जगह पर आकर एकदम से रुक जाता है। पीछे से वो सभी गुंडे भी गालियां देते हुए उसके पास पहुंच चुके थे। उन चारों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी कि अब ये चूहा कहाँ जाएगा। असल में सुह्यून एक ऐसी बंद गली में जा फंसा था जहां आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। आगे रास्ता ना पाकर सुह्यून थक कर अपने घुटनों पर हाथ रखे बुरी तरह हाफ रहा था। उन गुंडों को लगता है कि अब तो इसकी मौत पक्की है। पीले बाल वाला गुंडा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू कैसा बॉक्सर है बे, तेरी स्टैमिना तो एकदम कचरा है, बस एक जैब मारना आता है इस लुक्खे को। लेकिन उन कमीनों को क्या पता था कि सुह्यून ने उन्हें वहां फंसाया है। सुह्यून हाफते हाफते दिमाग में हिसाब लगाता है कि इस पतली गली में वो एक बार में एक ही बंदे से लड़ेगा, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जैसे ही वो ये सोचता है, अचानक उसके हाथ में एक चमकती हुई नीली रंग की गोली आ जाती है। ये वही मैजिकल चीज थी जिससे दिन में एक बार फिजिकल स्ट्रेंथ को पूरी तरह रिकवर किया जा सकता है। एक गुंडा आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है कि इस थके हुए लुक्खे को और मत डराओ, इसे मैं देखता हूँ। पर ठीक उसी वक्त सुह्यून आंख बंद करके उस गोली को फटाक से गटक जाता है। सिस्टम स्क्रीन पर चमकता है, यू आर यूजिंग द बीन ऑफ रिकवरी, और देखते ही देखते अगला पॉपअप आता है, फिजिकल स्ट्रेंथ हैज रिकवर्ड। सुह्यून के थके हुए शरीर में वापस 100% ताकत भर चुकी थी। सबसे आगे खड़ा वो पीले बाल वाला गुंडा अपना रोला दिखाने के लिए और संगचियोल का बदला लेने के लिए फुल अग्रेशन में अपना मुक्का हवा में उठाता है। पर इससे पहले कि उसका मुक्का सुह्यून को टच भी करता, गेम पलट जाता है। सुह्यून बिजली की रफ्तार से अपने बॉक्सिंग स्टैंस में आता है। वो एकदम फास्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट साइड नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकता है और उस पीले बाल वाले पर अपने जैब्स की ऐसी भयंकर आंधी बरसाता है कि वो गुंडा होश संभालने से पहले ही हवा में उड़ता हुआ वही जमीन पर ढेर हो जाता है। फाइट इतनी फास्ट थी कि इनके पास खड़े तीनों गुंडों की रूह कांप जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का अभी थक कर मरने वाला था, उसने अचानक इतनी खतरनाक स्पीड से हमला कैसे कर दिया। उनका मुंह और आंखें फटी की फटी रह गई। सुह्यून अपना स्टैमिना वापस पाकर फुल गुस्से में दांत पीसते हुए उन बाकी तीनों की आंखों में देखता है। सिस्टम पर लिखा आता है, 5 गैंगस्टर्स में से 2 को सक्सेसफुली हरा दिया गया है। सुह्यून के पंचों से अब एक कातिलाना ऑरा निकल रही थी। वो अभी भी अपने बॉक्सिंग पोज में ही था और उसके पैरों के नीचे वो पीले बाल वाला ढेर पड़ा था। सुह्यून को एहसास होता है कि उसकी बॉडी अब इन फास्ट पंचेस के हिसाब से पूरी तरह ढल चुकी है। वो सोचता है, अगर ऐसी ही पावर रही तो मैं हाजुन को भी हरा दूंगा। अब उन बचे हुए तीनों गुंडों के दिलों में सुह्यून का भयंकर खौफ बैठ चुका था। अंदर ही अंदर उनकी फटी पड़ी थी। वो सभी डरते हुए एक दूसरे को बोल रहे थे कि इसने तो डोंगजन को भी हरा दिया। पर सुह्यून जानता था कि अगर उसका स्टैमिना दोबारा खत्म हुआ
तो उसका काम वही तमाम हो जाएगा। उसके पास यही एक मौका था इन तीनों को एक साथ हराने का। इसलिए सुहियुन फुल अग्रेशन के साथ संगच्योल अभी मरा नहीं है चीखते हुए उन तीनों की तरफ दौड़ पड़ता है। वो काले बाल वाले के जॉ पर एक जोरदार पंच मारता है। सिस्टम अपडेट देता है 3 नंबर गैंगस्टर सक्सेसफुली लूज। दूसरा भयंकर पंच पड़ता है लाल टी शर्ट वाले के जॉ पर। सिस्टम अपडेट देता है 4 नंबर गैंगस्टर सक्सेसफुली लूज और तीसरा पंच ठीक डार्क ब्लू बाल वाले के जॉ पर पड़ता है। और इसी के साथ फाइनली सिस्टम दिखाता है 5 गैंगस्टर स्कूल सक्सेसफुली हरा दिया गया है। वो तीनों गुंडे एक साथ जमीन पर ढेर हो जाते हैं। सिस्टम पर चमकता है यू हैव कंप्लीटेड द सब क्वेस्ट। ये चारों गुंडे फर्श पर बेहोश पड़े थे और सुहियुन उनके पास हाफते हुए बैठ जाता है। उसका स्टैमिना अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहता है आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन तभी सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसे देखकर सुहियुन हैरान रह जाता है। सिस्टम दिखाता है कि सुहियुन ने क्वेस्ट के हिडन कंडीशन को भी पूरा कर दिया है। सुहियुन हैरानी से बड़बड़ाता है हिडन कंडीशन, ये कब हुआ? सिस्टम विंडो डिटेल दिखाती है विन विदाउट गेटिंग हिट बाय सिंगल एनिमी। सुहियुन पूरी तरह शॉक्ड था। अचानक वो जगह 3-4 अलग अलग कलर्स की रोशनी से भर जाती है। सिस्टम बताता है कि इस हिडन कंडीशन को पूरा करने की वजह से उसे अब एक गोल्ड कार्ड मिल रहा है। सुहियुन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो सोचता है कि जहां वो मार खाने से डर कर अपनी जान बचाने भाग रहा था, वही असल में इस क्वेस्ट की सबसे बड़ी हिडन कंडीशन थी। उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ गोल्ड कार्ड अपीयर होता है जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है गोल्ड कार्ड, मेरी तो निकल पड़ी। सुहियुन खुशी से झूम उठता है और खिलखिलाते हुए चिल्लाता है रिवील कार्ड। सिस्टम विंडो पर लिखा आता है कि गोल्ड कार्ड रिवील हो रहा है। लेकिन सुहियुन जैसे ही इस गोल्ड कार्ड का असली ताकत क्या है देखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उस गोल्ड कार्ड को कसकर पकड़ लेता है। हालांकि हमें अभी वो रिवॉर्ड नहीं दिखाया जाता, पर सुहियुन सोच रहा था कि इसका मतलब क्या है। अगली सुबह सुहियुन अपनी डेस्क पर बैठा अपना सर पकड़कर बुरी तरह टेंशन में था। उसके सामने तैरती हुई सिस्टम स्क्रीन बता रही थी कि गंगबुक्सियो हाई के खौफनाक लीडर गु हाजुन से आमना सामना करने के लिए अब सिर्फ 8 घंटे और 2 मिनट ही बचे हैं। सुहियुन परेशान था कि तीसरा दिन आ चुका है और उसे किसी भी हाल में आने वाले 8 घंटों के अंदर हाजुन को हराना ही होगा। सुहियुन अपने सामने उसके अब तक जमा किए हुए सारे कार्ड्स देखकर सोचता है मेरे पास रैंक के जैब, बीन ऑफ रिकवरी, हाई नोट स्किल और अब ये नया गोल्ड कार्ड जिसे मिलाकर 4 कार्ड्स हुए। सुहियुन इतना डरा सहमा हुआ था कि हाजुन के बारे में पूरे स्कूल जो बातें फैली हुई थी उनसे उसे हाजुन का एक डरावने रूप याद आ रहा था, जहां हाजुन अकेले ही स्कूल के सारे सीनियर्स को बुरी तरह पीटकर उनके बीच बिल्कुल ही खौफनाक अंदाज में खड़ा है। सुहियुन दिमाग में सोचता है कि क्या वो सच में इन कार्ड्स के दम पर उस दानव को हरा पाएगा जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी। अगर वो नहीं जीता तो उसे दोबारा उसी बुली होने वाली मौत जैसी जिंदगी में लौटना पड़ेगा जहां मोटा चांगडोंग उसे हर रोज पीटता था। ये डर उसे अंदर से खा रहा था। सुहियुन अपने इन्हीं डरावने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसके पास बैठा उसका दोस्त याकुजा अजीब सा मजाक करते हुए कहता है क्या मैं तुझे किस करूं? ये सुनकर सुहियुन चिढ़ते हुए अपने ख्यालों से बाहर आता है। याकुजा उसके तनाव भरे चेहरे को देखकर सीरियसली पूछता है कि आखिर बात क्या है, वो इतना परेशान क्यों है? पर सुहियुन हाजुन का नाम लेकर बात टाल देता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि याकुजा ने सच में एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा उसकी बहुत मदद की है। हाजुन का नाम सुनते ही याकुजा का चेहरा भी उतर जाता है। सुहियुन उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे। उसे लग रहा था कि हाजुन से लड़ते हुए शायद आज उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो मौत के रास्ते पर जाने से पहले याकुजा को सच्चे दिल से शुक्रिया कहना चाहता था। सुहियुन एक सच्ची मुस्कान के साथ याकुजा की तरफ देखता है और उसकी अब तक की सारी मदद के लिए उसे थैंक यू कहता है। याकुजा अपना चश्मा ठीक करते हुए हैरान था कि ये अचानक ऐसी मौत वाली बातें क्यों कर रहा है। तभी क्लास के दरवाजे पर किसी की भयंकर आवाज गूंजती है। किम सुहियुन इस जानी पहचानी खौफनाक आवाज को सुनते ही सुहियुन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो घबराहट में दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर खुद गु हाजुन खड़ा था। हाजुन अपने उसी ठंडे आवाज में सुहियुन को अपने साथ स्नैक बार चलने के लिए कहता है। सुहियुन की तो फटी पड़ी थी कि आखिर वो इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई शुरू करे तो करे कैसे? क्या वो सीधा जाकर बोल दे कि चल लड़ते हैं? वो अपनी घबराहट छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ उठता है और कैंटीन की तरफ चल देता है, पर दिमाग में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक लड़का जो हाथ में आइसक्रीम पकड़े बेपरवाह से अपनी ही दुनिया में खोए हुए एक लड़की से बात करते हुए चल रहा था। ध्यान से न चलने की वजह से
उसकी आइसक्रीम गलती से सामने से आ रहे हाजुन की शर्ट पर गिर जाती है। जैसे ही उस लड़के को अपनी भयंकर गलती का एहसास होता है, वो डर के मारे कांपने लगता है और माफी मांगता है। हाजुन अपना सर पीछे घुमाकर उस लड़के की तरफ गुस्से से देखता है। उसका खौफनाक चेहरा देखते ही उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स को अंदाजा हो गया था कि अब आगे क्या मौत का खेल होने वाला है। सुhyun अपनी जगह पर किसी स्टेचू की तरह जम सा जाता है। अपनी टेबल पर बैठी चेरिन जो कंघी से बाल संवार रही थी, उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। याकुजा की आंखें भी डर से बड़ी हो जाती हैं। हाजुन उस लड़के का कॉलर बहुत जोर से पकड़कर खींचता है और कहता है, मैं स्नैक बार जा रहा था। सुhyun पास खड़ा स्टेचू की तरह ये सब देख रहा था, पर पता नहीं अगले ही पल सुhyun के दिमाग में ऐसी क्या कैलकुलेशन चलती है और उसे किस बात की चुल मचती है। सुhyun अचानक सीधा हाजुन के मुंह पर चिल्लाते हुए गाली दे देता है। सब हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि हाजुन भी थोड़ा हैरान था। हाजुन उस लड़के का कॉलर छोड़कर धीरे से सुhyun की तरफ देखता है। सुhyun अपने दिमाग में सोच रहा था कि इस दानव को पीटने की जरूरत तो है ही। सुhyun एकदम एंग्री फेस बनाकर फिर से चिल्लाता हाजुन को गाली बकता है। सुhyun को अब अपने नए गोल्ड कार्ड पर पूरा भरोसा था। हाजुन के मुंह से धीरे से निकलता है, किम सुhyun। अगले ही पल हाजुन का एक्सप्रेशन बिल्कुल खौफनाक और मौत जैसा हो जाता है। वो धीमी पर भयंकर आवाज में पूछता है, क्या ये तूने मुझे कहा? लेकिन सुhyun, जिसका डर अब पूरे एटीट्यूड में बदल चुका था, वो हाजुन की आंखों में आंखें डालकर दोबारा गाली देता है। हाँ, तुझे ही कहा है कुत्ते, अपना मुंह बंद रख। सुhyun अब पूरी तरह एंग्री और फाइट मोड में आ चुका था। उसके पीछे हवा में चमकते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों कार्ड्स तैर रहे थे। सुhyun चिल्लाते हुए कहता है, लो आ गई नई स्किल। सुhyun अपने नए गोल्ड कार्ड की शक्ति पर पूरा भरोसा करते हुए स्कूल के सबसे बड़े बॉस से ठीक सामने उससे पंगा ले चुका था। सुhyun की आंखों में इस वक्त एक अजीब सा गुस्सा और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। असल में वो ये सब जानबूझकर इसलिए कर रहा था ताकि उसे हाजुन के साथ लड़ने का कोई सॉलिड बहाना मिल जाए और उसकी मेन क्वेस्ट किसी तरह शुरू हो सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अब तक उसने जो कुछ भी पावर्स और कार्ड्स हासिल किए हैं, उन सब से उसे हाथ धोना पड़ेगा। हाजुन धीरे से किम सुhyun कहता है और अपना हाथ हवा में उठाता है। सुhyun अपने दिमाग में खुद को तैयार करता है, लो आ गया इसका मुक्का। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल होता है जिसके बारे में सुhyun ने सपने में भी नहीं सोचा था। हाजुन उसे थप्पड़ मारने की जगह हंसते हुए उसके बालों को बहुत प्यार से सहलाता है और कहता है, तू बड़ा वफादार है। सुhyun वहाँ किसी मूर्ति की तरह जमा रह जाता है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस दानव को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। हाजुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो कहता है, क्या तू इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने अपनी क्लास के उन मोटे बच्चों को पीटा? पर दोस्त भला आपस में क्यों लड़ेंगे? अपना गुस्सा थूक दे मेरे भाई। सुhyun फटी हुई हैरानी से उसकी तरफ देखता रह जाता है और दिमाग में चिल्लाता है, भाई आखिर बोल क्या रहा है? हाजुन सुhyun के कंधे पर हाथ डालता है और उसे प्यार से खींचते हुए क्लास से बाहर स्नैक बार की तरफ ले जाने लगता है। सुhyun दिमाग में बुरी तरह परेशान था कि ये तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। स्पोर्ट्स ब्रेक का टाइम था। स्कूल के मैदान में कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे और कुछ सीढ़ियों पर बैठे थे। सीढ़ियों पर बैठी दो लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही थी। एक लड़की सुhyun की तरफ इशारा करते हुए दूसरी से कहती है, तूने सुना, आज तो ऑलमोस्ट एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। दूसरी लड़की हैरानी से पूछती है, किसके साथ? पहली लड़की बताती है कि किसी ने गु हाजुन से पंगा लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि किम सुhyun था। ये सुनकर दूसरी लड़की के होश उड़ जाते हैं। लेकिन हाजुन से पंगा लेने के बाद भी ये अभी तक जिंदा कैसे है? पहली लड़की बताती है कि खुद हाजुन ने कहा कि वो सुhyun से नहीं लड़ेगा। वही सीढ़ियों के थोड़ा ऊपर सुhyun एक धोखा खाए हुए आशिक की तरह लाचार और निराश बैठा था। उसे आसपास चल रही इन लड़कियों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसके सामने सिस्टम विंडो पर टाइम तेजी से घट रहा था। अब सिर्फ 2 घंटे और 21 मिनट बचे थे। सुhyun निराश होकर सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फाइट करने के लिए भी इतना पापड़ बेलना पड़ेगा। ये दानव तो सच में मुझे अपना दोस्त मान बैठा है। लड़कियां अभी भी फुसफुसा रही थीं कि अफवाहें बिल्कुल सच है। हाजुन अपने दोस्तों के साथ बहुत अलग और अच्छा व्यवहार करता है। सुhyun अपना सर घुटनों में दबाए बैठा था। क्वेस्ट का टाइम खत्म होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिना लड़े ही सब कुछ हार जाऊंगा। उसके ठीक पास बैठा उसका दोस्त याकुजा सुhyun को इतना ज्यादा टेंशन में देखकर घबरा जाता है। वो धीरे से पूछता है, सुhyun क्या बात है? हाजुन तुझे फिर से बुली कर रहा है क्या? इससे पहले कि सुhyun उसे कुछ बताता, वहां पीछे से बैक चेरिन आ जाती है। वो आज कुछ अलग सी दिख रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई कोल्ड एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि आज उसके चेहरे पर एक टीज करने वाली मुस्कुराहट थी।
वो कहती है, मैंने अफवाहें सुनी, स्कूल में आग की तरह फैल गई है। तू सच में हाजुन से भिड़ने का सोच रहा था? हाँ। याकुजा मौका देखते ही वहां से खिसक लेता है। सुह्यून थक कर एक लंबी सांस छोड़ता है और चेरिन की आंखों में देखता है। चेरिन उसके पास बैठकर क्यूरियस होकर पूछती है, तू सच में बड़ा अजीब है। तुझे गुस्सा तब आया ना जब तूने उसे दूसरे बच्चों को पीटते हुए देखा? सुह्यून सीरियस होकर पूछता है। चेरिन, तू हाजुन जैसे के साथ आखिर क्यों रहती है? सुह्यून को अब बातें समझ आ रही थी। उसे याद आता है कि कैसे जब मोटा चांगडोंग उसे पीट रहा था तब चेरिन ने ही बिना दिखावा किए उसकी मदद की थी और उसी ने हाजुन की असलियत भी बताई थी। सुह्यून एकदम चमकती हुई हैरान आंखों से चेरिन को देखता है और कहता है, तू हमेशा हाजुन के साथ रहती है पर तू दूसरे बच्चों को कभी बुली नहीं करती। मुझे लगता है तू असल में एक बहुत अच्छी इंसान है। अपनी ये सच्चाई पकड़े जाने पर चेरिन, जो हमेशा एक कोल्ड आइस क्वीन का मुखौटा पहनती थी, अचानक शर्मिंदा और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वो अपनी नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तू किसी स्पेशल आंसर की उम्मीद कर रहा था? सुह्यून निराश होकर सर झुका लेता है। तभी चेरिन चिढ़ते हुए कहती है, अपनी लाइन क्रॉस मत कर। जब से मैं तुझसे बात कर रही हूँ तू फ्री हो रहा है। मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। इतना कहकर चेरिन वहां से उठकर चली जाती है और ठीक उसी वक्त अचानक एक लड़का दौड़ते हुए सुह्यून के पास आता है और हाफते हुए चिल्लाता है, किम सुह्यून, बहुत बड़ा कांड हो गया है। उस लड़के के चेहरे पर भयंकर खौफ और पसीना था, जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला हो। सुह्यून डर के मारे पैनिक में आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? स्कूल के पीछे स्कूल के सारे खतरनाक गुंडे सिगरेट पीते हुए किसी को घेर कर खड़े थे और उसका घटिया तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। वाल के पास खड़ा याकुजा गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसने उन गुंडों से कहा था कि वो हाजुन को यहाँ बुलाएं। एक ब्लैक हुडी वाला गुंडा याकुजा के गाल को थपथपाते हुए उसकी औकात याद दिलाता है, तेरे बुलाने पर हाजुन आएगा? हाँ। पास खड़ा दूसरा गुंडा कहता है, अबे ये तो सुह्यून का वही साइड किक है ना, जो उसके पीछे पीछे घूमता है। ब्लैक हुडी वाला गुंडा एक नीच मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्योंकि सुह्यून और हाजुन दोस्त बन गए हैं तो तुझे लगा कि तू भी हाजुन का दोस्त बन जाएगा? पहली बात तो तेरा ये घटिया चेहरा किसी स्टूडेंट जैसा लगता ही नहीं है। ये बोलकर वो गुंडा याकुजा को मारने के लिए पूरी ताकत से अपना मुक्का हवा में उठाता है, लेकिन तभी वहाँ एक मौत जैसी ठंडी आवाज गूंजती है, पीछे हट। ब्लैक हुडी वाले का मुक्का हवा में ही रुक जाता है। हाजुन वहाँ आ चुका था। हाजुन धीरे धीरे चलते हुए अपने उस खौफनाक और भारी प्रेजेंस के साथ याकुजा के ठीक सामने आकर खड़ा होता है और पूछता है, तूने मुझे क्यों बुलाया? याकुजा एक सेकंड के लिए वहीं जम जाता है, पर उसके दोस्ती का जज्बा उसके डर से बड़ा था। वो हिम्मत जुटाकर अपनी मुट्ठी कसता है और गुस्से में हाजुन की आंखों में देखकर चिल्लाता है, सुह्यून को परेशान करना बंद कर। तू ताकतवर है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उस पे हुक्म चलाएगा। ये बुलिंग है। ये सुनते ही हाजुन की ठंडी आंखों में मौत की आग जल उठती है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और एक भयंकर जोरदार पंच सीधा याकुजा के चेहरे पर दे मारता है। वहाँ खड़े बाकी गुंडे भी यह पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। याकुजा उस एक मुक्के से फर्श पर ढेर होकर दर्द से कांपने लगता है। हाजुन उसके सामने धीरे से बैठकर कहता है, सुह्यून और मैं दोस्त है और मुझे तेरे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलकर हाजुन बिना किसी रहम के याकुजा के चेहरे पर एक के बाद एक मुक्कों की ऐसी बरसात करता है कि याकुजा का चेहरा पूरी तरह सूज जाता है और वो बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। हाजुन उसके जख्मी चेहरे को पकड़कर कहता है, इस दुनिया में सबकी एक औकात होती है। तेरे जैसे कचरे के सुह्यून के साथ घूमने से उसकी औकात भी गिर जाएगी। याकुजा अपना खून पोंछते हुए बिना टूटे और पूरी मर्दानगी के साथ पलटकर जवाब देता है, अगर तू दोस्ती ऐसे औकात देख कर करता है तो सुह्यून तुझे कभी अपना दोस्त नहीं मानेगा। लेकिन इससे पहले कि हाजुन कुछ और करता, बैम, अचानक हवा को चीरता हुआ सुह्यून वहां डायरेक्ट जंप करता है और फुल अग्रेशन में 3-4 जोरदार पंचे सीधा हाजुन के चेहरे पर दे मारता है। हाजुन पीछे खिसक जाता है। वहां खड़े सारे गुंडों की तो सांसें ही अटक जाती है कि इसने ये आखिर क्या कर दिया। यहाँ तक कि हाजुन भी हैरानी से अपना चेहरा पोंछते हुए सुह्यून को देखता है। हाजुन के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। जमीन पर जख्मी पड़ा याकुजा भी फटी आंखों से अपने दोस्त को देख रहा था। सुह्यून ठीक याकुजा के आगे ढाल बनकर अपने बॉक्सिंग स्टैंस में खड़ा था। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब याकुजा ने बिना अपनी परवाह किए उसके लिए मार खाई थी और उसकी बहन के लिए आवाज उठाया था। सुह्यून एकदम सीरियस टोन में याकुजा से कहता है, याकुजा, अगर तू ना होता तो मैं इस नरक जैसी स्कूल लाइफ में कभी सरवाइव नहीं कर पाता। इधर दूसरी तरफ क्लास में एक लड़का दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है,
कांड हो गया, पीछे मैदान में लड़ाई हो रही है। किम सुhyun और को हाजुन भिड़ गए हैं। ये सुनते ही पूरे स्कूल में आग लग जाती है। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स उस लड़ाई को देखने के लिए वहां मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। भीड़ में सब फुसफुसा रहे थे, क्या इस मौत के खेल को लड़ाई बोल सकते हैं? ये तो सीधा सुhyun का मर्डर होगा। क्या सुhyun पागल हो गया है? याकुजा लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर उठता है। भीड़ के एकदम पीछे खड़ी चेरिन भी अपनी थोड़ी पकड़कर इस टेंशन भरी माहौल को देख रही थी कि अब क्या होगा। तभी माहौल एकदम शांत हो जाता है। हाजुन अपनी गर्दन की हड्डियां चटकाता है। उसके चेहरे पर अब एक कातिलाना किलर लुक आ चुका था। वो अपनी खौफनाक आवाज में पूछता है, क्या तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है? मैंने तो सोचा था तू मेरा दोस्त है। सुhyun कहता है, दोस्त? सुhyun के मुंह से एक भयंकर गुस्से वाली आवाज निकलती है। उसके ठीक पीछे हवा में उसके गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों कार्ड्स तैर रहे थे। सुhyun फुल अग्रेशन में अपना बॉक्सिंग स्टैंस लेता है। उसके चारों तरफ कार्ड्स घूम रहे थे और वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, इस स्कूल में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो याकुजा है, यू बास्टर्ड। और यहाँ उस गोल्ड कार्ड का रिवॉर्ड रिवील होता है जो सुhyun को 5 गैंगस्टर को पीटने से मिला था। रिवॉर्ड है एडिशनल स्ट्रेंथ, इट विल लास्ट फॉर 5 सेकंड्स। सुhyun हाजुन की आंखों में आंखें डालकर अपने उस नए कार्ड पर पूरा भरोसा दिखाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से ऐलान करता है, मैं 5 सेकंड्स के अंदर ये लड़ाई जीतूंगा। और ठीक उसी वक्त सिस्टम पर एक धमाकेदार पॉपअप आता है, स्टार्टिंग द क्वेस्ट। सुhyun की इस 5 सेकंड वाली बात सुनते ही आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स और गुंडों की भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। एक गुंडा मॉकिंग स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये इसका आखिरी दिन होने वाला है। दूसरा गुंडा मजाक उड़ाता है कि हाजुन के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन माहौल तब एकदम शांत हो जाता है जब हाजुन चलकर ठीक सुhyun के सामने आकर खड़ा होता है। वो अपनी खौफनाक और मौत जैसी आंखों से सुhyun को घूरता है। सुhyun अंदर ही अंदर थोड़ा पैनिक कर रहा था, पर वो अपनी जगह पर एकदम डट कर खड़ा रहता है। वो दिमाग में खुद को तसल्ली देता है, मैं ये कर सकता हूँ। सुhyun को वो पल याद आते हैं जब उसके जैब स्किल का रैंक बढ़कर F से हुआ था और उसने उस भयंकर ताकत को महसूस किया था। बिना एक भी सेकंड गवाए सुhyun अपनी पूरी जान लगाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैब के साथ हाजुन के मुंह पर हमला बोल देता है। उसकी ऐसी हिम्मत और तेजी देखकर भीड़ में खड़ा याकुजा अपना मुंह खोलकर हैरानी से देखता रह जाता है और चेरिन भी शौक में अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेती है। सुhyun अपने दांत पीसे वही खड़ा था, उसका मुक्का आगे था, पर तभी हाजुन बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, किम सुhyun 5 सेकंड्स तो कब के खत्म हो गए। सुhyun की तो रूह कांप जाती है। उसने बिना सोचे समझे जिस फुल पावर वाले पंच से अटैक किया था वो हवा में ही अटक गया था, क्योंकि हाजुन ने अपनी जगह पर कैजुअली खड़े खड़े सिर्फ अपना सर थोड़ा सा साइड करके उस मौत वाले मुक्के को आराम से डोज कर लिया था। ये कातिलाना रिफ्लेक्स मूव देखकर सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्लाते हैं कि भाई ये तो एकदम किसी प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच जैसा लग रहा है। सुhyun फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में पागल हो जाता है। वो लगातार अपने पंचेस की ऐसी भयंकर बरसात करता है जिसे देखकर सब हैरान थे कि सुhyun बॉक्सिंग में इतना अच्छा कब से हो गया। पर अफसोस सुhyun का एक भी मुक्का हाजुन को छू तक नहीं पा रहा था। हाजुन एकदम रिलैक्स होकर उसके हर अटैक को ऐसे डोज कर रहा था जैसे वो किसी नौसिखिए बच्चे के साथ खेल रहा हो। सुhyun आगे बढ़कर एक छोटी सी जंप लगाता है और दोबारा हिट करने की कोशिश करता है, पर नतीजा वही, हाजुन आसानी से साइड हो जाता है। भीड़ में खड़े चांगड़ों को कुछ अजीब लगता है। वो दिमाग लगाता है कि सुhyun को सिर्फ जैब मारना आता है। लगातार हवा में मुक्के चलाकर सुhyun पूरी तरह थक चुका था। वो अपने स्टैंड्स में ही गर्दन झुकाए जोर जोर से हाफ रहा था और ठीक इसी पल का तो हाजुन इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुhyun की सांसें खुली, हाजुन अपना पहला भयंकर पंच सीधा सुhyun के पेट में दे मारता है। बैम! ये पंच इतना ताकतवर था कि सुhyun के अंदर की चीख निकल जाती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो दर्द से तड़पता हुए अपना पेट पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। हाजुन उसके ठीक सामने खड़ा होता है और एक घटिया मुस्कान के साथ कहता है, किम सुhyun, तुझे बस वही एक चीज करनी आती है ना। सबको लगता है कि सुhyun का गेम अब यहीं बच चुका है, पर मौत को सामने देखकर भी सुhyun हार नहीं मानता। वो कांपते पैरों और दांत पीसते हुए किसी तरह दोबारा उठने की कोशिश करता है और दर्द में कराहते हुए बड़बड़ाता है, मुझे जीतने के लिए बस 5 सेकंड चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से खड़ा भी हो पाता, हाजुन गुस्से से तमतमा उठता है। तू सच में अपने उस बेकार जैबिंग स्किल से मुझसे जीतना चाहता था? ये बोलकर हाजुन एक जोरदार थप्पड़ सुhyun के गाल पर जड़ देता है। सुhyun उड़ते हुए बुरी तरह फर्श पर जा गिरता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। जख्मी और फटी आंखों से ऊपर देखते हुए सुhyun दिमाग में सोचता है कि क्या वो सच में जीत पाएगा।
हमें कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुhyun अपने बिस्तर पर बैठा ओवरथिंक कर रहा था कि क्या वो सिर्फ एरेंग जैब से हाजुन को हरा पाएगा। उसे तभी एहसास हो गया था कि ये पॉसिबल नहीं है। उसने अपने बैकअप प्लान यानी अपने उस गोल्ड कार्ड की तरफ देखा था जिसका रिवॉर्ड था एडिशनल स्ट्रेंथ, जो सिर्फ 5 सेकंड्स तक चलती है। सुhyun को पता था कि अगर उसे ये स्किल यूज करनी है तो उसे किसी तरह हाजुन को गार्ड हटाने पर मजबूर करना पड़ेगा और उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्रेजेंट में सुhyun अपने अंदर की सारी बची खुची जान इकट्ठा करता है और एक बार फिर 5 सेकंड्स चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर हाजुन की तरफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन हाजुन के रिफ्लेक्स बहुत शार्प थे। वो एक जोरदार पंच सुhyun के मुंह पर दे मारता है। भीड़ में खड़े चांगडोंग के चेले हंसते हुए कहते हैं कि इन दोनों के वेट क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। सुhyun का टैकल हाजुन पर कभी काम नहीं करेगा। सुhyun बुरी तरह जख्मी था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो दांत पीसता है और उसकी आंखों में एक बेप्सी और गुस्सा था। वो दोबारा 5 सेकंड्स चिल्लाते हुए हाजुन पर लपकता है। हाजुन को अब भयंकर इरिटेशन होने लगती है। तू आखिर चाहता क्या है? चिल्लाते हुए हाजुन एक जोरदार किक और फिर एक मौत जैसा मुक्का सुhyun के थोबड़े पर दे मारता है। लेकिन इस बार सुhyun पीछे नहीं हटता। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी उसकी मेहनत रंग लाती है। सुhyun आखिरकार हाजुन की कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। सुhyun थकान से मरने की कगार पर था, पर उसके मुंह से निकलता है, चांस मिल गया। हाजुन उसकी इस हरकत पर बुरी तरह भड़क जाता है। उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा हो चुका था और वो मौत भरी आंखों से घूरते हुए धमकी देता है, मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। पर तभी गेम पूरी तरह पलट जाता है। सुhyun ने अपने दांतों के बीच उस बिन ऑफ रिकवरी गोली को दबा रखा था, जिसे उसने ठीक उसी वक्त गटक लिया। सिस्टम चमकता है, योर फिजिकल स्ट्रेंथ हैज रिकवर्ड। सुhyun की पूरी एनर्जी और स्टैमिना वापस आ चुका था। वो तुरंत हाजुन के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेता है। हाजुन कोशिश करता है पर उसके होश उड़ जाते हैं। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सुhyun की आंखों में अब दृढ़ संकल्प की एक आग जल रही थी। वो सिस्टम को कमांड देता है एडिशनल स्ट्रेंथ। सिस्टम पॉपअप करता है, यू आर यूजिंग एडिशनल स्ट्रेंथ। द करंट वेट क्लास इज 156 kg। स्टार्टिंग द काउंटडाउन। सुhyun के अंदर अचानक किसी भालू जितनी ताकत आ जाती है। वो उस 6 फुट लंबे और तगड़े हाजुन को अपने कंधों पर हवा में उठा लेता है। ये नजारा देखकर सारे स्टूडेंट्स और गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी थी कि एक लुक्खे ने स्कूल के सबसे बड़े डॉन को हवा में उठा रखा है। सुhyun अपने दांत पीसता है और उस 156 kg की सुपर ह्यूमन पावर के साथ हाजुन को पीठ के बल भयंकर तेजी से फर्श पर दे मारता है। बैम! हाजुन की चीख निकल जाती है। ऊपर काउंटडाउन चल रहा था, 4। सुhyun यहाँ नहीं रुकने वाला था। वो अपना हुडी उतारता है और ठीक उसी अग्रेसिव क्रॉस ट्रैप फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है। काउंटडाउन 3। जमीन पर गिरे हुए हाजुन को उठने का एक सेकंड भी नहीं मिलता। सुhyun उस 156 kg की मॉन्स्टर्स पंचिंग पावर के साथ हाजुन के मुंह पर मुक्कों की ऐसी बर्फबारी करता है कि हाजुन को कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी आंखें और मुंह खुला रह जाता है। हाजुन का खून से लथपथ चेहरा हैरानी में डूबा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। सुhyun दूसरे राउंड के पंचेस की बरसात करता है। द टाइम टू यूज एडिशनल स्ट्रेंथ हैज एंडेड। हाजुन की औकात मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका पूरा जिस्म लाचार होकर कांप रहा था। अपनी खौफनाक ठंडी आवाज में लोगों को डराने वाला गुहाजुन दर्द से कराहते हुए सिर्फ एक शब्द कहता है, आई लॉस्ट। मैं हार गया। थकान से चूर सुhyun भी वही फर्श पर ढेर हो जाता है। पूरे मैदान में एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ तक कि चेरिन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल के उस इनविंसिबल दानव को एक आम से लड़के ने मिट्टी चटा दी है। सब शौक में जम गए थे, पर याकुजा के जख्मी चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठती है। तभी सुhyun के सामने एक चमकता हुआ नोटिफिकेशन पॉपअप आता है, यू हैव कंप्लीटेड द मेन क्वेस्ट, यू ऑब्टेन्ड प्लैटिनम कार्ड। सुhyun के मुंह से निकलता है, रिवॉर्ड। हाँ, इतने भयंकर संघर्ष और दर्द के बाद मिली इस जीत पर सुhyun आसमान की तरफ देखकर एक जोर की चीख मारता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए चिल्लाता है, आई एम टेकिंग द रिवॉर्ड।